गणानंद से सिर्फ एक शिक्षक नाराज हुआ था, उसने नंदवंश का सफाया किया था। आज हजारों शिक्षक नाराज हैं। आप समझ सकते हो किसका सफाया होने वाला है। 15 से 18 साल हो गए सरकार को। मोटी चमड़ी की सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है। चाहेंगे कि जनता सरकार बनाती भी है और गिराती भी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी को आप अगले साल भी लाना चाहेंगे? कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सत्ता परिवर्तन 100% होने ही वाला है। मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर पे कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार सरकार होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन में लगातार इनके सपोर्ट में है प्रदेश तक की टीम, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के माध्यम से इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो सरकार जो अपनी आंख और कान बंद करके बैठे हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी आप बीती क्या है। सबसे पहले आपसे मैम जानेंगे कि क्या कहना चाहती हैं आप? हम 2018 के पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और 5 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। हम मेरिट होल्डर हैं, अच्छे अंक हैं हमारे। विभाग ने जो रोस्टर जारी किया था उस रोस्टर का पालन इस विभाग ने नहीं किया है। जितने पद जारी किए थे उन पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी पद प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के जिन जिन विसंगतियों से रिक्त रह गए उनके साथ पद वृद्धि करते हुए तृतीय राउंड काउंसलिंग की जाए। न्याय संगत रोस्टर सभी वर्गों और सभी विषयों के लिए जारी किया जाए। उपेक्षित विषयों में पद वृद्धि के साथ उन्हें न्याय दिया जाए। और हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं। शासन और विभाग ने 2023 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो 2018 शिक्षक भर्ती को पहले पूर्ण किया जाए और बाद में 2023 की परीक्षा ली जाए और हमारे साथ शीघ्र न्याय किया जाए। न्याय ना करने का वाजिब कारण क्या लगता है आप? 15 से 18 साल हो गए सरकार को। मोटी चमड़ी की सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 40 दिन पे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। हमारी मांग मीडिया, पेपर सब में निकल रही है, न्यूज़पेपर में। लेकिन क्या ये पढ़ते नहीं है? क्या इनको पढ़ना नहीं आता है? कई बार ज्ञापन आवेदन स्वयं उनके हाथों में भी दे चुके हैं, परंतु क्या इनको पढ़ना नहीं आया आज तक? लाडली बहनों के लिए कहीं 1000, कहीं कोई सी योजना, बेरोजगारों की ये योजना। हम मेरिट होल्डर हैं, आपने जो पद निकाले थे उन्हीं की मांग कर रहे हैं, अलग से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हमारे साथ न्याय किया जाए। इसी प्रकार EWS वर्ग के साथ 70 सालों में न्याय हुआ था, वो पद हमें देकर भी नहीं दिए गए। अब इनका कहना है कि वो बैकलॉग में नहीं दिए जाते। हम बैकलॉग में कब मांग रहे हैं? आप तो द्वितीय राउंड काउंसलिंग करिए उन पदों पर। द्वितीय राउंड काउंसलिंग क्यों नहीं की? हमारे अन्य वर्गों के भी पद उसमें रिक्त हैं। 5935 पद रिक्त हैं। वर्ग 2 में 2223 पद रिक्त हैं। सभी पर सूचियां जारी करिए और तृतीय राउंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ करिए। इसी प्रकार इन्हें 27% OBC दिया है। ठीक है, हमारे भाई बहनों को नियुक्ति मिल गई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है तो हमें भी 13% अतिरिक्त सूची देकर हमें भी न्याय दिया जाए। हम भी मामे की भांजियाँ हैं, हमने भी एग्जाम दिया है, हम भी मेरिट होल्डर हैं। शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप कब से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो जानना चाहेंगे। ये धरना प्रदर्शन लगभग 5 वर्षों से चल रहा है। बीच में कुछ कोविड का दौर आया था, उस समय भी हमने जारी रखा सिक्योरिटी को देखते हुए। 3 वर्षों से हम कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज तक हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। ज़्यादातर विभाग के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जितनी जो विभाग से जो गलतियां हुई हैं, आज तक विभाग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इतने समय से आप मांग कर रहे हैं, इतने समय से 5 साल हो गया है धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। कोई भी सरकार के द्वारा ऐसी वो नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि आपकी मांगों को स्वीकारा जाएगा। तो अगला कदम क्या रहता है आपका? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि यदि समयबद्ध तरीके से शासन प्रशासन हमारी जायज़ मांगों को यदि हल कर देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम हमारे 4-5 टेंट हटा लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम हम जो सरकारें बना सकते हैं, पिछले 20 सालों से हम बनवाते आ रहे हैं, अब निश्चित तौर पर हम लोग आयु सीमा को पार कर रहे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है शिक्षक बनने के अलावा। अब हम शिक्षक नहीं बन पाएँ तो इनकी सरकार को भी नहीं बनने देंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता सरकार बनाती भी है और गिराती भी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी को आप अगले साल भी लाना चाहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर जनता साथ देती है
तो प्रशासन शासन बनता है, उसी की वोट बैंक मजबूत होती है जिसको जनता सपोर्ट करती है। पर जनता के साथ बेरुखी जिस तरह की जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा, हमारे साथ जिस तरह बेरुखी स्वभाव को अपनाया जा रहा है, क्या यह न्याय संगत है? क्या हम न्याय के अधिकारी नहीं हैं? तो जहाँ तक हम अभी उम्मीद है हमको कि वह हमको नियुक्ति पत्र प्रदान कर संतुष्ट करेंगे और विरोध करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चुनावी वर्ष है, कुछ सरकार में परिवर्तन होगा अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर समझ लें मामा जी बैठे बैठे सिंहासन पर कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सत्ता परिवर्तन 100% होने ही वाला है। हम क्योंकि उनके खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे और शासन प्रशासन का विरोध भी प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस अगर होती, बीजेपी के अलावा तो कांग्रेस होती तो वो आपकी मांगों को मानती, पूरी करती? देखिए, हम ये नहीं कहते, उम्मीद से कहते हैं, आशा से आसमान लगा हुआ है। जिस तरह हम आशा अभी बीजेपी सरकार से लगाए हुए हैं, यदि वो इसके अलावा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम उससे भी आशा लगाते। आशा लगाना हमारा कर्तव्य है, पूरी करना राजनेताओं का कर्तव्य, प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य है। अगर वो शासन में होती कांग्रेस सरकार तो हम उससे भी अनुनय विनय वही करते, और अगर वो हमारी भी बात नहीं सुनते तो हम उसका भी विरोध करते, स्वाभाविक है। तो अब आप अपनी मांगों को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अभी तक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। सारे नेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। जो विसंगतियां की गई हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है। अगर इस तरह की विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता तो यह आंदोलन शांतिपूर्वक ना होकर उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। मैम, आप कुछ बोल रही हैं? जी, मैं ये बोल रही हूँ, गणानंद से सिर्फ एक शिक्षक नाराज़ हुआ था, उसने नंदवंश का सफाया किया था। आज हजारों शिक्षक नाराज़ हैं। आप समझ सकते हो किसका सफाया होने वाला है। इसलिए समय पे जाग जाओ और हमको नियुक्ति दो, क्योंकि हम पात्र हैं। हमने आपको समय दिया, पूरे 5 साल दिए हैं, धोखा नहीं सहेंगे। अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो क्या करेंगे उसको जगाने के लिए? जगाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं और आज हम यही एकत्रित रहेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं, आश्वासन नहीं देंगे लिखित में, क्योंकि हम थक चुके हैं। 4 साल ज्ञापन देके और 2 महीने से बाहर भी बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। क्यों? इतनी मोटी चमड़ी कैसे हो सकती है? जब आप अपने आप को मामा बोलते हो तो भांजे भांजियों का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर दिखाई दे रहा है तो जल्दी से जल्दी निर्णय लो, क्योंकि हम त्रस्त हो चुके हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हमारे पास समय नहीं है, 2 महीने बचे हैं। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे लगा आचार संहिता लगेगी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? नहीं है। इसलिए आपके हाथ में जब तक सत्ता है आप कर दो, फिर ये मत कहना कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। शायद विपक्ष आगे कुछ करेगा। जानना चाहेंगे, लाडली बहना है आप, मामा जी एक तरफ नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं और एक तरफ आप ये प्रदर्शन कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी मामा जी के इस स्वरूप को लेकर? मामा जी से मैं यही पूछना चाहूँगी कि मामा जी को अगर 1000 मिले तो क्या उनका परिवार और उनके घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? उनके बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, या उसमें खाने का पूरा हो जाएगा, या और भी बाकी खर्च है जो 1000 रुपये में? मामा जी क्या सोच रहे हैं? हमने 1000 दे दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जब हम लोग क्वालिफाई हैं, मेरिट होल्डर हैं, पात्र अभ्यर्थी हैं, तो हम लोगों को रोज़गार दें। 1000 की लॉलीपॉप ना दें। 1000 से हमारा कुछ नहीं होना। हम लोगों को मिले तो रोज़गार मिले ना, जिस चीज़ के हम लोग पात्र अभ्यर्थी हैं। रोज़गार बिना 1000 की हम भीख लेके क्या करेंगे? हमें 1000 की भीख नहीं चाहिए, बस हमें तो अपना अधिकार दे दें। हमें 1000 रुपये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें अपनी नौकरी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी करते जा रहे हैं। लगातार 8 तारीख से भूख हड़ताल जारी है, उसके बाद भागवत कथा जारी है और एक के बाद एक किसी मैडम की तबीयत ख़राब हो रही, किसी मैडम की तबीयत ख़राब हो रही। इतनी भीषण गर्मी है, पानी बरसता है, रात में अंधेरा होता है, कुत्ते भौंकते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं कि लाडली बहनों की क्या हालत हो रही है। ज्ञापन का क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है?
ज्ञापन का कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा मैडम। ज्ञापन तो बस देते रहो, वो कचड़े के डब्बे में फेंकते जाते हैं। उस पर कुछ संज्ञान लें तो उससे कुछ मतलब भी निकले। ज्ञापन दे के होना भी क्या है? ज्ञापन नहीं, हम लोगों को तो बस नियुक्ति पत्र दे दें, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। ज्ञापन तो कई बार सौंपे जा चुके हैं। ज्ञापन का तो पता नहीं ये लोग डस्टबिन में डाल देते हैं या उसको पढ़ते भी हैं, क्योंकि ज्ञापन तो हम लोगों ने कई बार सौंपे जा चुके हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है कि पदों में वृद्धि की जाएगी, थर्ड काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन अभी तक ना कोई पदों में वृद्धि की गई है, ना ही थर्ड काउंसलिंग के लिए कोई रोस्टर जारी किया गया है। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमें लिखित में थर्ड काउंसलिंग का रोस्टर जारी नहीं करती है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सारे लोग यहीं पर रुकेंगे। हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है, हम भी बीजेपी परिवार के सदस्य हैं। हमारा परिवार हज़ारों वर्षों से भी करीब 10 या 15 वर्षों से बीजेपी को वोट करता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी परिवार के सदस्य हैं। बीजेपी परिवार को, मामा जी को हमारी बातों को सुनना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए और रिक्त पदों में वृद्धि कर सभी वर्गों के साथ न्याय करते हुए थर्ड काउंसलिंग शुरू की जाए, यही मामा जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है। और अगर नहीं सुनते हैं तो अभी तो हम लोग अकेले आए हैं परिवार से, फिर सारे परिवार को लेके यहीं बैठेंगे और यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा? क्या लगता है आपको, आपकी मांगें सुनी भी जाएंगी या नहीं? मैडम, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि काम उनका है ये। बस हम ये कहते हैं कि जो यहाँ सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, यहाँ चाहे वो 4 टेंट लगे हों या जो आज भीड़ देख रही हों, इन सबके जड़ में सरकार उसकी पॉलिसियाँ ही हैं। यदि प्रथम चरण हुआ था जैसे ही, और उसके जो पद बचे थे यदि वो तत्काल भर दिए जाते दूसरे चरण में, और कुछ विषयों में इतने कम पद आए थे जो शर्मनाक है। मैं अभी आज कहीं गया था तो मैंने ज्ञापन दिया, बोले हिंदी मिलाओ, बोले यहाँ MP में आओगे तो हिंदी चलेगी, तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। इन्होंने हिंदी में 100 पद दिए, तो कहने का मतलब कुछ विषयों में बहुत कम पद दिए हैं। जिन विषयों में कम पद हैं उनमें उचित पद देना चाहिए, और जो प्रथम चरण के पद बचे हुए हैं उन पदों का यदि भर दिया जाता है तो समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी, नहीं तो बढ़ती ही जाएगी समस्या। अगर समस्याएं खत्म करना इतना ही आसान है तो सरकार क्यों अपने कान बंद करके बैठे? कभी कभी ऐसा लगता है खुद नहीं चाह रहे कि हमें सत्ता प्राप्त करना है, मुझे लगता है वो खुद जाना चाह रहे हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता ने मुझे बताया था कि मुझे तो ऐसा लगता है करण भाई कि ये खुद ही सोच रहे हैं कि हमारी सत्ता चली जाए, वो सारे कार्य कर रहे हैं जिससे सत्ता जाए इनकी। आप ये बताइए, इन्होंने रोस्टर जारी किया, बेरोजगारों ने अथक परिश्रम से मेहनत की, परीक्षा पास की, आपने आधे पद भरे आधे छोड़ दिए। ये कहाँ होता है? आप पूरे वर्ल्ड में कहीं घूम लो, ऐसा कहीं होता है? इन्होंने एक नई तरीका खोज लिया है लोगों को ठगने का, छलने का, और नई परीक्षा निकाल देते हैं, बेरोजगार फिर फार्म भरो, फिर हम आधी भर्ती करेंगे, फिर बंद कर देंगे भर्ती। तो ऐसा नहीं चलने वाला, लोग समझदार हो चुके हैं बहुत अच्छे से। विकलांग लोगों को सीटें मिल रही हैं, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर कहीं न कहीं सरकारी जो सिस्टम है उसमें एक सफलता आई है, भय नहीं है लोगों के लिए, ऊपर से ही भ्रष्टाचार व्याप्त है नीचे तक, उसका ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, विकलांग लोगों को सीटें मिल रही हैं, आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, फर्जीवाड़ा इतना है, यहाँ हर चीज़ बिकाऊ है। भ्रष्टाचार की एक तरफ ये बात करते हैं हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। रिटायर्ड डॉक्टर 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुका है और वो फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा है विकलांगता का, और हमारे वास्तविक विकलांग भाई बहन यहाँ परेशान घूम रहे हैं। देखिए आपके पीछे खड़े हुए हैं भाई, जो हकदार है, जो अधिकारी है, आप उसे सड़कों पे भटका रहे हैं, दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हैं, और जो पात्र नहीं है, जो अपात्र है, आप उसकी झोली में नौकरी डाल रहे हैं, कुछ 2-3 हज़ार रुपये के लिए। तो ये क्या तरीका है? भ्रष्टाचार आपने खुद बढ़ाया हुआ है। कैसे कोई रिटायर्ड व्यक्ति सर्टिफिकेट बना सकता है, जारी कर सकता है? जोरा विधानसभा सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दमोह आसपास के तमाम क्षेत्रों के हज़ारों विद्यार्थी जो है विकलांग बन के लग गए, जबकि विकलांग का कोटा 6% तय है। 6% कोटा तय है, तो इतने सैकड़ों की संख्या में कैसे लग गए? तय संख्या से अधिक लग गए, और वास्तविक विकलांग जो जिसे ईश्वर ने जिसके साथ न्याय नहीं किया, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कई सारी विसंगतियाँ की है, कोर्ट में आदेश पड़ा हुआ है, उसका निर्णय नहीं आया है, आपने नियुक्तियाँ जारी कर दी है, और
13% या आपने अतिरिक्त नहीं दिया, जैसे पीएससी ने किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा में हर सभी भर्ती परीक्षाओं में उन्होंने 87-13 का फॉर्मूला अपनाया है, यानी कि यूआर की 13% अतिरिक्त सीटें उन्होंने जारी की है। तो आपने इसमें क्यों नहीं फॉर्मूला लागू किया, क्यों हमारे साथ अन्याय किया? ठीक है, आपने उन्हें नियुक्ति दे दी, हमें आपत्ति नहीं, वो हमारे भाई बहन हैं, लेकिन 13% अतिरिक्त सीटें जारी करते हुए हम लोगों के साथ न्याय करें, हमारा समायोजन करें। अच्छा, इस प्रदर्शन का अंत कहाँ है? इसका अंत सिर्फ यही है कि हम सभी को नियुक्ति दी जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। सरकार नियुक्ति नहीं देती है, जिस तरह आप लोग जिद पर खड़े हुए हैं कि हमें नियुक्ति चाहिए, उस तरह अगर सरकार भी जिद करती है अपनी मांगों को नहीं पूरी करने की, तो आप क्या करती हैं? देखिए, ये वही सरकार है, जब 11 महीने की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में आई थी 2018 में, तब ये बेरोजगारों के पीछे घूम रही थी, दिया लेके तलाश रही थी कहाँ है बेरोजगार, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अतिथि शिक्षकों आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें परमानेंट कराएंगे, हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी के कई सारे वीडियोज़ हैं, आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे कि हम बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, और आज जब इनके सत्ता में आए तो ये बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से लाडली बहनें सड़कों पर सोने पर मजबूर है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे अतिरिक्त, आपने वैकेंसी निकाली, आपने फॉर्म भरवाए, आपने पद जारी किए, लेकिन आपने पूरे नहीं भरे। आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने पढ़ाई की, मेहनत की, अच्छे % लेकर आए, और आज आपकी विसंगतियों के कारण हम धर धर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। हमारी वजह से हम परेशान नहीं हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम ये 200-400-200 लोग नहीं हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। अगर विभाग, सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं मामा जी, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, खानदान के साथ आके यहाँ पहरा देंगे, CM हाउस को घेरेंगे, दादा दादी, नाने नानी, बच्चे बूढ़े सबको लेकर आएंगे। और इतना ही नहीं, अगर उसके बाद भी ये नहीं सुने तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पूरे परिवार के साथ शिक्षक भर्ती का पात्र अभ्यर्थी धरने पे बैठेगा। अच्छा, मैं सर आपसे जानना चाहेंगी कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके साथ धरना प्रदर्शन पे नहीं खड़े हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ यहाँ पर धरने पे एक साथ बैठें, और जब तक हमारी सरकार मांगें पूर्ण नहीं करती तब तक हमें यहाँ से हटना नहीं है। हमें अपनी मांगों को पूर्ण करवाना है, क्योंकि हम बरसों से बीजेपी को वोट करते आए हैं और सभी पे करवाते आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमारे साथ बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हम उन कामों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मामा जी से हमारी एक और प्रार्थना है कि इस 2018 शिक्षक भर्ती को रिक्त पदों में वृद्धि के साथ तृतीय राउंड काउंसलिंग शुरू करें, और जो प्रथम काउंसलिंग के जो पद रिक्त रह गए हैं सभी वर्गों के, चाहे वो EWS के हों या OBC के हों या SC ST के हों, उन सभी वर्गों को इन्होंने सेकंड काउंसलिंग में नहीं जोड़ा है। जबकि वो 2018 की नियमावली पुस्तिका में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन पदों को सेकंड काउंसलिंग में जोड़ा जाएगा, और जनजाति विभाग ने उन पदों को सेकंड काउंसलिंग में जोड़ा है, लेकिन DPI ने अभी तक उन पदों को सेकंड काउंसलिंग में नहीं जोड़ा है। और जो हमारे प्रथम काउंसलिंग के पद खाली हैं उन पदों को सेकंड काउंसलिंग में नहीं जोड़ा गया, तो उन पदों को थर्ड काउंसलिंग में जोड़कर रिक्त पदों में वृद्धि के साथ तृतीय राउंड काउंसलिंग शुरू की जाए, एवं सभी उपयुक्त विषयों में प्रतिवृद्धि के साथ तृतीय राउंड काउंसलिंग शुरू की जाए। हम भी हमारे साथ एक दिव्यांग जुड़े हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? मैडम, कल शाम को मैं निकला, तूफान सिंह गुर्जर नाम है मेरा, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कल शाम को ट्रेन से आया हूँ, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, उसके बावजूद लेट बात के सामने रात निकालनी पड़ी। 350-400 किलोमीटर दूर से आए हैं। मैं 2005 से लेके 2023 तक सारी परीक्षाएं पास हूँ और सभी में काउंसलिंगों में शामिल होता हूँ, लेकिन जब पहले संविदा शिक्षक के नाम से वैकेंसी निकालते थे, अब उन शिक्षक के नाम से निकालने लगे। नाम बदल दिया लेकिन काम वही, आधे से कम पद भरना, फिर वैकेंसी निकाल देना। जैसे चुनाव आता है, एक वैकेंसी निकाल के छोड़ देते हैं, बच्चों को ये बता देते हैं कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। तो ऐसा लगता है कि केवल चुनावी जुमला होकर रह गई वैकेंसी। तो हम ये चाहते हैं कि ये चुनावी जुमला ना होते हुए हम लोगों का हित भी किया जाए। आपने 62,000 पद की अगर भर्ती निकाली है तो क्यों आप भर्ती नहीं कर रहे हो? अगर पद खाली थे तो आपने वैकेंसी निकाली, जब खाली नहीं थे तो वैकेंसी निकालनी थी। और अगर खाली है तो वो हम लोगों की वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती करो ना, आप तृतीय काउंसलिंग करिए। और क्यों उसके लिए मैं चयनित शिक्षक की डबल सेकंड परीक्षा करना शुरू कर दिया आपने? उसके 20 मई को फार्म भी भरा दिए, और अभी वर्ग 2 की भी हो सके थोड़े दिन बाद शुरू कर दो। तो आप पहले वो भर्ती पूरी करिए। जहाँ तक रही बात विकलांग की, तो मैं खुद विकलांग हूँ। विकलांग क्या होता है वही जानता है जो घायल की गति घायल जानता है। मैं समझता हूँ, या आप में से कोई विकलांग हो तो वो जानता होगा कि उसके लिए नौकरी कितनी अहमियत रखती है। मैं एक
हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आदमी को स्वाभिमान से जीना चाहिए, अभिमान नहीं तो स्वाभिमान होना चाहिए। तो मैं एक स्वाभिमान व्यक्ति हूँ। कैसे करके मैंने प्राइमरी मिडिल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करी, कॉलेज गया और कैसे करके डीएड बीएड इनके नियमों का पालन किया, कैसे डिग्रियाँ की, उसके बावजूद ये मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ। सरकार ऐशो आराम से बैठी हुई है। एक समय 11 महीने के अंदर सरकार ने ये साबित किया था कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, अतिथियों को रोज़गार देंगे, अतिथि विद्वानों सभी का नाम लिया था उन्होंने, सबको साथ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, उनकी 3.5 साल से सरकार चल रही है, अभी भी कोई आचार संहिता नहीं लगी। वो चाहे तो कल से ही, आज से ही नियम लागू कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि मामा जी, आप मामा हो तो मामा ही बन के रहो। मामा का अर्थ होता है 2 माँ के बराबर। जब आप 2 माँ के बराबर मामा हो तो फिर क्यों ना हम लोगों को मामा का हक देते हो। मामा से सबको विश्वास होता है, आप अपने विश्वास को कायम रखें। हम ये चाहते हैं कि वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती हो और 62,000 पदों की भर्ती हो, यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये चुनावी वर्ष है, नेता जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के योजनाएं निकालते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो फिर अब आपकी बातों को ना सुनने का क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का टोटल छलावा है। अभी वो मुरैना ज़िले में मुख्यमंत्री जी का दौरा था, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप चल रही है कि मुख्यमंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, लोग उनसे कह रहे हैं शिक्षक, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कौन सी भर्ती, या वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या उनको सब कुछ पता है उसके बाद अनजान बन रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि ये चुनावी साल है, सरकार को समझना चाहिए ये फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा। जिस बहना को आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, उसका पति बेरोज़गार है, उसका भाई बेरोज़गार है। 1,000 रुपये की गरीब आदमी का बच्चा 1 महीने में चॉकलेट खा लेता है। मामा जी, 1,000 रुपये दे के आप लीगल तरीके से वोट खरीद रहे हैं। जनता सब समझ रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोटर्स हों, वो सब समझ रहे हैं कि ये सब चुनावी रेवड़ियाँ हैं। और ये जो कम्युनिटी है, टीचर्स की जो कम्युनिटी है, ये 2,000, 5,000, 10,000 नहीं है, ये लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश में है। सरकार को समझना चाहिए, चुनावी साल है, सरकार अगर नहीं समझेगी तो नुकसान उठाएगी। मैम, क्या लगता है कि सरकार चीज़ों को नहीं सुन पा रही है या सुनकर भी अनसुना कर रही है? सुनकर अनजान बन रही है। सब कुछ उनके संज्ञान में है, ऐसा नहीं है, लेकिन परंतु पता नहीं क्यों हमें अनदेखा कर रही है। शायद उनको ये मालूम नहीं है कि हम अभी जो निवेदन कर रहे हैं वो एक दिन उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार का कुछ गलत नहीं करना चाहते, जो हमें छमी धूमिल करे। रही बात रोस्टर की, तो अधिकारियों को, ये IAS लेवल के अधिकारी हैं, इनको सब पता था कि भर्ती कैसे नियम से की जानी है, लेकिन इनने इसमें दिमाग नहीं लगाया। इनने भर्ती को उलझाने में दिमाग लगाया, उल्टी जगह दिमाग लगाया। उसमें किसके साथ गलत हुआ? हम लोगों के साथ। हमारा भविष्य दाव पे लगाया, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, सबों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। कहीं ना कहीं पूछते हैं हमसे, हमारा आत्मसम्मान दाव पे लगा है। इनमें से कई बहन भाई तो ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे सुबह खा लिया, शाम का पता नहीं है, जिन्हें शिक्षक भर्ती के लिए, BEd DEd के लिए कहाँ से रुपए कलेक्ट करके दिया, कोचिंग की, मेरिट होल्डर होकर भी 5 वर्षों से भटक रहे हैं। जो विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी का जो आया है, व्यक्ति ने UR नील से फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, जब काउंसलिंग का समय आया, ऐसा 1 साल में क्या हुआ कि 1 साल में इतने सारे एक साथ विकलांग हो गए, वो भी कान और आँख से। ये बताइए, ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, ये डॉक्टर कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आप इन विसंगतियों को, ये तो एक विसंगति है जो हमें मालूम चल गई, ऐसी कई विसंगतियाँ हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं, परंतु हम जानते हैं कि क्या किया है इन्हें हमारे साथ। जो प्रूफ है वो बता रहे हैं। 2018 से जितनी भी भर्ती हुई वर्गों 1, 2, 3 की, इनके सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं, सभी के सर्टिफिकेट चेक किए जाएं और हमारे साथ न्याय किया जाए, और जो वास्तव में दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, अपनी मांगों को और अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हम लोग यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। 5 तारीख से लगातार मैं आया हुआ हूँ। मेरा जॉब कर रहा था, मेरा जॉब चला गया यहाँ पे। उसके बाद में मेरे को खुद पता नहीं है अगले महीने में घर पे पैसा कहाँ से अरेंज करके क्या खिलाऊंगा बच्चों को। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगा, जबकि पढ़ रहा है बच्चा। उसकी फ़ीस का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद पता नहीं है। मैं यहाँ पे विभाग टू विभाग घूम रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो ये बोलते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है हमें, यानी शिक्षा मंत्री के यहाँ से आदेश नहीं है हमें। शिक्षा मंत्री के यहाँ जाता हूँ तो वो बोलते हैं विभाग करेगा, विभाग जाने हमें कोई मतलब नहीं है भर्ती से। और वहाँ से जाता हूँ, बोलते हैं यहाँ पे आओ, फिर दोबारा लौट के वो वहाँ से ऐसा बोल रहे हैं, बोले ट्रैवल जाओ आदिम जाति कल्याण विभाग में जाके पता चलता है कि वहाँ पे मीना सिंह यहाँ से होगा, मंत्री जी हैं हमारे, उनके यहाँ से होगा। वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है ये। हाँ, बोले घुमा रहे हैं। मैं कम से कम 5 तारीख से नहीं, कम से कम 5 तारीख से पहले घूम रहा हूँ। मेरे को 2 महीने हो घूमते घूमते, यानी पूरी तरह के टेबल टू टेबल घुमा के मेरे को परेशान कर दिया।
मेरा जॉब चला गया, अब पैसा यहाँ से इतना नहीं बचा है मेरे पास कि मैं एक बार यहाँ से भोपाल से चला गया घर से, लौट के मैं आ पाऊँगा या नहीं। इसलिए मैं टेंट लगा के यहाँ पे बैठा हूँ और जब तक नहीं हटूँगा यहाँ से, जब तक कि नहीं मेरा नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो जाता, पूरी भर्ती क्लियर नहीं हो जाती, चाहे वो 1 करो या 10 करो, मुझे पता नहीं है कहाँ से करोगे क्या करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र सबके जारी होना चाहिए। पूरी 2018 की भर्ती पूरी क्लियर होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैसे कैसे खाना खा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे जाके 50 रुपये का खाना खा के हम कहीं सोचते हैं दोपहर में खा लें तो शाम को नहीं खाना पड़ेगा, दोपहर में खाना खा के शाम का खाना ओनली नाश्ता से काम चला रहे हैं। और इनके किराए से जाके किराया ना दे के पैदल जाते हैं उनके यहाँ पे, और वहाँ से बोलते हैं कि DPI जाइए, ट्रैवल जाइए। वहाँ ऊपर गया था मैं एक दिन, तो उन्होंने आवेदन मेरा ऐसे फेंक दिया। विधानसभा में गया था मैं, विधानसभा में मंडलोई सन ने मेरा आवेदन फेंक दिया था वहाँ पे। क्या मतलब है ये आवेदन फेंकने का? आवेदन पढ़ने का भी टाइम नहीं है उनके पास। ऐसा होता है क्या? सरकार समझ में नहीं आ रहा है, इनके बार विभाग टू विभाग घुमा के हमको परेशान कर दिया है। मैं जब तक नहीं जाऊँगा यहाँ से, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार सरकार होगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो। मध्य प्रदेश शासन से हमारी मांग है, हमारे जो उपेक्षित विषय रह गए उन विषयों में सम्मानजनक 3-3 हज़ार पदों की वृद्धि की जाए, एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के उसमें भी उपेक्षित विषय जैसे इतिहास, भूगोल, कृषि, राजनीति, समाजशास्त्र, है ना, इन विषयों में सम्मानजनक वृद्धि की जाए और पुराने पदों की बहाली की जाए, है ना। तो हमारे सारे टेंट ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे, अन्यथा हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के मंत्री जी एवं स्वयं शिवराज जी की रहेगी। धन्यवाद। मैम मेरे को तो बस इतना ही बोलना है, ये भर्ती प्रक्रिया को इतना फर्जी कर दिया कि भर्ती है कि फर्जीपन हो रहा है। इतना विकलांग जितने ही भर्ती हुए हैं, चाहे वो जबलपुर से पोस्टिंग हुआ हो, चाहे वो किसी भी एड्रेस का हो, सबके विकलांग सर्टिफिकेट मुरैना ज़िले से बने और ग्वालियर ज़िले से बने हैं। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बार हम लोग अखबार में निकलवा चुके हैं कि जांच नहीं कर रही है, मात्र वक्त इनको मुद्दा बना के बैठी है। एक वक्त 2 में 1500 फर्जी विकलांग भर्ती हुए हैं, और जो हर कैटेगरी के ओपन और फीमेल की सीटें खाया हुआ है। आज मैडम इसके लिए अगर आप हमारी आवाज़ उठाते हैं बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। और कोई समस्या आपकी? मैडम मैं डिंडोरी ज़िला से आया हूँ। मामा जी जहाँ भी जाते हैं सफ़ेद झूठ बोलते हैं। मैंने 1 लाख पद सरकारी भर्ती शुरू कर दिया, और हकीकत ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ और मिलता है। मैं उस ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। मैं ट्राइबल क्षेत्र से हूँ, डिंडोरी ज़िला ट्राइबल क्षेत्र है। इतना बैकवर्ड हमारा एरिया है, जहाँ पर एक विद्यालय में जहाँ पर 500 के स्ट्रेंथ बच्चे हैं, वहाँ सिर्फ एक रेगुलर टीचर है, बाकी 22-22, 25-25 गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। और सरकार कह रही है कि हमारे पास पद नहीं है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब पद नहीं है तो इतने सारे गेस्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पद दिया गया है, समाजी विज्ञान हो गया, जैसे हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, क्या इस विषय में क्या इन विषयों की पढ़ाई छोड़ दें बच्चे? क्या इनसे डिग्री लेना बंद कर दें? जब इन विषयों के पद ही नहीं हैं तो आप इन विषयों को क्यों पढ़ा रहे हैं? हिंदी, विज्ञान, समाजी विज्ञान को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार का कहना ये है, यहाँ के अधिकारियों का कहना ये है कि इन विषयों को कोई भी विषय वाला पढ़ा लेगा। तो जब कोई भी विषय वाला पढ़ा लेगा तो इनकी वैकेंसी ही बंद कर देनी चाहिए, इनकी भर्ती ही बंद कर देनी चाहिए, सब्जेक्ट ही बंद कर देनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सारी प्रकार के जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, जो रोस्टर है उसके अनुसार भर्ती करे, और जो नियम है उसके अनुसार 2018 की भर्ती को पूर्ण करे पद वृद्धि के साथ। बस, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार तक आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदेश तक की टीम भी इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा लिए है। तो देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं मानसी सोनी। गणानंद से सिर्फ एक शिक्षक नाराज हुआ था, उसने नंदवंश का सफाया किया था। आज हजारों शिक्षक नाराज हैं। आप समझ सकते हो किसका सफाया होने वाला है। 15 से 18 साल हो गए सरकार को। मोटी चमड़ी की सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है। चाहेंगे कि जनता सरकार बनाती भी है और गिराती भी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी को आप अगले साल भी लाना चाहेंगे? कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सत्ता परिवर्तन 100% होने ही वाला है। मैं जब तक नहीं जाऊँगा यहाँ से, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार सरकार होगी।